दुर्गा देवी की रोक-टोक, घर की पुरानी परंपराओं और रिश्तों की कठोर बेड़ियों को तोड़ते हुए अहाना ने साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। बड़े घर की छोटी बहू कहलाने वाली अहाना ने अपमान के तीर को अपनी ताकत बनाकर 1 साल तक अथक मेहनत की और आखिरकार आईएएस अधिकारी बनकर न सिर्फ अपने मायके और ससुराल बल्कि पूरे समाज को चौंका दिया। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब अर्जुन की गलत फहमियों और अपमानजनक शब्दों से आहत होकर अहाना ने गुस्से या कमजोरी में नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान और सपनों के लिए घर छोड़ दिया था। उसके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि उसके संकल्प की स्याही बन चुके थे। उधर चतुर्वेदी परिवार की मुखिया दुर्गा देवी, जो कड़े नियमों की प्रतीक मानी जाती थीं, जब जानती हैं कि उनकी बहू मामा के घर रहकर आईएएस की तैयारी कर रही है, तो परिवार की प्रतिष्ठा और उनका दंभ उन्हें अहाना को वापस लाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन मामा जी दृढ़ता से कहते हैं, अहाना अब सिर्फ बहू बनकर नहीं, अधिकारी बनकर लौटेगी। यही वह पल था जब अहाना ने दुर्गा देवी के सामने साफ कहा कि वह खुद को साबित किए बिना उस घर में कदम नहीं रखेगी। यह सुनकर दुर्गा देवी के भीतर गुस्से की आंधी उठी, लेकिन उसी आंधी में उन्होंने एक उभरती नारी शक्ति की चमक भी देखी। इसके बाद शुरू होती है अहाना की न थमने वाली लड़ाई, दिन में रिश्तों की उम्मीदों का बोझ और रात में सपनों के साथ संघर्ष। छोटी अटारी में बैठकर वह किताबों से अपने भविष्य की राह बनाती, बीच बीच में आंखें भराती, लेकिन पिता का सपना और अर्जुन के अपमानजनक शब्द उसे फिर किताबों की ओर लौटा देते। इसी दौरान दुर्गा देवी का दिल भी धीरे धीरे पिघल रहा था, मगर परंपराओं के कारण वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। इसलिए चुपके से उन्होंने चारू चाची को अहाना का सहारा बनने भेजा। समय बीतता गया और आखिरकार परिणाम का दिन आया। छोटी बहू आईएएस बन गई। खबर सुनते ही पूजा घर में बैठी दुर्गा देवी के हाथ से आरती की थाली छूट गई और उनकी आंखों में गर्व के आंसू उमड़ पड़े, क्योंकि यह वही सपना था जो कभी उन्होंने भी देखा था मगर पूरा नहीं कर पाई थीं। जब अहाना पहली बार आईएएस की चमकती वर्दी पहनकर ससुराल लौटी तो वह वही अहाना थी, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और उसकी उपस्थिति में गर्व की रोशनी। मोहल्ला स्तब्ध था, परिवार आश्चर्य में था और अर्जुन सबसे अधिक प्रभावित, एक कोने में खड़ा, खुद को कमतर महसूस करता हुआ। उसका दिल पछतावे से भर गया और अंततः उसने सिर झुकाकर कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। अहाना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा रास्ता खोज ही लेता है। बुआ जी और पोल्टू दादा, जिनकी आंखों में जलन धधक रही थी, षड्यंत्र रचने लगे। अफवाहें फैलने लगीं कि अहाना ने धोखे से परीक्षा पास की है और उसका मेडल छीना जाना चाहिए। यह सुनकर पहली बार अहाना की आंखों में डर उतर आया। उसे लगा उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और समाज फिर उसे उसी चौखट पर धकेल देगा। तभी दुर्गा देवी ने उसका कांपता हाथ थामकर कहा, मेरी बहू ने सच का रास्ता चुना है और सच को कोई मिटा नहीं सकता। अब यह घर तुझे रोकने वाला नहीं, तेरे साथ चलने वाला है। मगर अर्जुन के भीतर अभी भी प्यार और अहंकार की जंग जारी थी। पोल्टू उसे भड़काता, अब वह तुम्हें कठपुतली समझेगी, उसकी सफलता के आगे तुम बौने पड़ जाओगे। अर्जुन उलझ गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। अब परिवार की खुशियां फिर एक अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली थीं। क्या अर्जुन अपने अहंकार पर जीत पाएगा? क्या अहाना अपनी मेहनत का सम्मान बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी अपने परिवार को टूटने से बचा लेंगी? या ईर्ष्या की आग चतुर्वेदी परिवार को फिर अंधेरे में डुबो देगी? कहानी अभी बाकी है और अगला अध्याय तय करेगा कि जीत अहाना की होगी या साजिशों और ईर्ष्या की हो। जरूर, मैं उसी भावनात्मक टोन, गहराई और ड्रामा के साथ आईएएस बनने के बाद भी अहाना की जिंदगी आसान नहीं हुई थी। अफवाहों की आग दिन ब दिन तेज हो रही थी। सोशल मीडिया पर
कुछ लोग खुलेआम उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे। कॉलेज में विरोध का माहौल बनने लगा और यहाँ तक कि कुछ बच्चियां जो कभी उसे आदर्श मानती थीं, अब डरते हुए पूछती, क्या वाकई आपने चीटिंग की थी दीदी? यह सवाल अहाना के दिल में तीर की तरह चुभता। मेहनत की तपिश से जो पहचान उसने बनाई थी, अब उसी पहचान को चोर की तरह कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। उधर घर में अर्जुन चुपचाप बदल रहा था। पहले वह अहाना की सफलता से खुद को कमतर समझता था, लेकिन अब वह देख रहा था कि एक सच्चा साथी वही होता है जो संकट में खड़ा रहे, ना कि जीत के दिन पीछे हटे। मगर उसके अंदर का अहंकार अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह अपने भीतर की उस लड़ाई से जूझ रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक दिन शहर के कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई जिसमें तय होना था कि अहाना के मेडल की जांच होगी या नहीं। पोल्टू दादा और बुआ जी का दबाव इतना था कि कई लोग जांच के पक्ष में खड़े होने लगे। दुर्गा देवी भी वहां पहुंची, धीमी चाल, चेहरे पर सख्ती पर आंखों में स्पष्ट चमक। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, जिस घर ने इसे बहू कहा है वह घर इसकी ईमानदारी की गारंटी देता है। अगर कोई इसे गलत साबित कर दे तो मैं अपनी उम्र की कसम खाती हूं, मैं ही सबसे पहले इसका मेडल अपने हाथों से उतारूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। इसी बीच स्टेज के पीछे अर्जुन खड़ा था। वह सब सुन रहा था और पहली बार उसे समझ आया कि परिवार को बचाने की ताकत किसमें होती है, न पुरुषों के अहंकार में, न परंपराओं की दीवारों में, बल्कि सच्चाई में। कहानी में मोड़ तब आया जब जांच समिति के सामने एक गुमनाम मेल पहुंचा। उस मेल में परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज थे, जहां अहाना पूरे समय अपनी किताबें तक खुले बैग में छोड़कर परीक्षा हॉल में प्रवेश करती दिख रही थी। उसकी आंखों की घबराहट, सवालों से जूझते हाथ और आखिरी घंटी बजने तक एक एक लाइन लिखने की जद्दोजहद, सब कुछ साफ, पारदर्शी और प्रमाणिक। जांच समिति ने फैसला सुना दिया। अहाना के ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। उसका मेडल और पद दोनों सम्मानपूर्वक उसी के पास रहेंगे। यह सुनकर सभा में बैठे कई चेहरों पर शर्म उतर आई, जबकि बुआ जी और पोल्टू दादा एक दूसरे को देखकर रह गए। उनकी चाल उलटी पड़ चुकी थी। घर पहुंचते ही अहाना को लगा जैसे भारी बोझ उतर गया हो, पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन के दिल की दीवारें। उसी रात अर्जुन उसके कमरे में आया। थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, अहाना, मुझे खुद को हराने में बहुत वक्त लग रहा है। तुमने दुनिया से लड़ाई लड़ी और मैं अपने अंदर ही हारता रहा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं बेहतर बनना चाहता हूं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। अहाना ने उसकी आंखों में देखा। उसमें पश्चाताप भी था, प्रेम भी, और बदलाव की पहली रोशनी भी। उसने कहा, अर्जुन, रिश्ते वहीं सफल होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को हारने नहीं, संभालने की कोशिश करते हैं। मैं तैयार हूं, अगर तुम भी हो। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, इस बार बिना किसी डर, बिना किसी झिझक। लेकिन दूर दूसरी ओर बुआ जी की आंखों में अब भी ईर्ष्या की बुझी नहीं थी। वह बोली, देखना पोल्टू, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब हमारी बारी है और अगला वार सीधा दिल पर लगेगा। और इस तरह डा की दिया कौधी शांति का यह पल तूफान की अगली आहट थी। कहानी जारी है। क्या परिवार फिर तूफान में बिखरेगा, या अहाना की रोशनी सभी अंधेरों को खत्म कर देगी?